रणनीति इतनी घातक साबित हुई कि एक के बाद एक कई राजाओं को इसका शिकार बनना पड़ा। गजनवी ने सबसे पहले 1001 ईस्वी में अपने पिता सुबुक्तगीन के ही विरोधी हिंदू शाही राजा जयपाल पर हमला किया। वही राजा जिसे महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन एक बार पहले ही हरा दिए थे। इस बार गजनवी ने भी राजा जयपाल को पराजित कर पेशावर पर कब्जा कर लिया। जयपाल ने इस अपमान को सहन नहीं कराया और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल अपने पिता का बदला लेने के लिए लड़ा, लेकिन वह भी गजनवी की रणनीति के आगे टिक नहीं पाया। महमूद ने ऐसे ही छोटे मोटे 15 युद्ध भारत में किए। उसने एक के बाद एक छोटे हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। जब तक भारतीय राजा अपनी सेना लेकर तैयार होते, तब तक वह यहाँ का धरोहर लूट कर गजनी भाग जाता। लेकिन उसका 16वां युद्ध सोमनाथ पर आक्रमण था, जो आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है। महमूद को किसी ने बताया था कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अपार संपत्ति का भंडार है। उसके जासूसों ने उसे सूचना दी, महमूद, यह मंदिर इतना समृद्ध है कि यहाँ से लूटी गई संपत्ति से गजनी को सोने से ढका जा सकता है। बस यह सुनते ही महमूद का लालच और कट्टरता एक साथ जाग उठा। उसे अपने मजहबी जुनून को पूरा करने का मौका भी मिल रहा था और साथ ही अपार संपत्ति लूटने का स्वर्ण अवसर भी। उसने तुरंत एक भीषण योजना बनाई, कैसे भी करके सोमनाथ के सारे खजाने को लूटा जाए, वहाँ के शिवलिंग को तोड़ दिया जाए और भारत की आत्मा को कुचल दिया जाए। इसीलिए वह 1025 ईस्वी में गजनी से एक विशाल सेना निकली। उसकी संख्या 30,000 से अधिक थी। ये कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि रक्त पिपासु सैनिकों का एक ऐसा झुंड था जो केवल हत्या और विध्वंस के लिए प्रशिक्षित किया गया था। घोड़ों की टापों से धूल उड़ रही थी, सैनिकों की तलवारें चांदनी में चमक रही थी और युद्ध घोष के साथ वे गुजरात की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन गुजरात की धरती सिर्फ लूट के लिए खुली नहीं थी। जैसे ही महमूद की सेना आगे बढ़ी, छोटे छोटे गढ़ों और दुर्गों के योद्धाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। तलवारें टकराई, भाले सनसनाते हुए दुश्मनों के सीने चीरने लगे। भारतीय वीरों ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन महमूद की विशाल सेना के सामने ये छोटे राज्य ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। धीरे धीरे रास्ता साफ होता गया और फिर वह क्षण आया जब महमूद की सेना सोमनाथ के पवित्र द्वार पर खड़ी थी। तभी उसने देखा कि सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में हजारों राजपूत योद्धा अपने घोड़ों पर खड़े थे। तलवारें म्यान से बाहर निकल चुकी थीं, भाले आकाश की ओर तने हुए थे और उनकी आंखों में एक ही संकल्प था, मृत्यु स्वीकार है परंतु पराजय नहीं। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर यह युद्ध केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था, यह संघर्ष धर्म की रक्षा के लिए था। यह समर्पण केवल राजा के प्रति नहीं था, बल्कि स्वयं शिव के प्रति था, जो उनके आराध्य और रक्षक थे। तभी महमूद गजनवी की सेना ने पहला हमला किया। महमूद के सैनिकों ने मंदिर की दीवारों को गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजपूतों ने उन पर वज्र की तरह टूट पड़े। तलवारें टकराईं, खून की धाराएं बह निकली और देखते ही देखते दुश्मनों के शव मंदिर की सीढ़ियों पर गिरने लगे। मंदिर प्रांगण में